रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आज सब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई बढ़िया सी वीडियो और हम करने वाले हैं कुछ नया, कुछ अलग। तो आपको शीर्षक देख के तो समझ आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपठित पद्यांश। पद्यांश? क्या ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? गद्यांश की जगह पद्यांश लिख दिया? जी नहीं। गद्यांश का अर्थ होता है कि किसी गद्य का अंश या एक गद्य यानी कि किसी लेख का अंश, किसी कोई भी लेख जो कहीं दिया हो उसे कहते हैं गद्यांश। तो पद्यांश क्या होता है? अपठित पद्यांश का क्या अर्थ है? तो पहले यही पता करते हैं और फिर करेंगे एक अपठित पद्यांश। तो हमने पढ़ा था, हमको ये मालूम है कि अपठित पद्यांश दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है अपठित और दूसरा क्या है? पद्यांश। तो अगर हम इन दोनों शब्दों के अर्थ पता लगा ले तो हमें अपठित पद्यांश का संगठित अर्थ पता चल जाएगा। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो। जैसे कि हमने अपठित गद्यांश के अर्थ में पढ़ा था कि एक ऐसा गद्यांश जो हमने पहले कभी ना पढ़ा हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपठित का अर्थ वही है, बिल्कुल वही है। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो। अब आते हैं पद्यांश पर। पद्यांश का क्या अर्थ है? पद्यांश का अर्थ है कविता या उसका अंश। जी हाँ, पद्य का मतलब काव्य होता है, तो कविता या उसके अंश को हम पद्यांश कहते हैं। तो अब अपठित पद्यांश का अर्थ क्या हुआ? चलिए इन दोनों बातों को मिला देते हैं। जो पढ़ा ना गया हो, कविता या उसका अंश। तो इसका अर्थ हुआ कविता या उसका ऐसा अंश जो पहले कभी ना पढ़ा हो। जी हाँ, इसे कहते हैं अपठित पद्यांश। तो अब हमें यह तो पता चल गया है कि अपठित पद्यांश का अर्थ क्या होता है। हमें दिया जाएगा एक ऐसा पद्य, कविता, काव्य जो हमने पहले कभी ना पढ़ा होगा, पर उसके बाद हम करेंगे क्या? हम उस पे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। जी हाँ, पहले हम पढ़ेंगे एक पद्यांश और फिर हम उस पर आधारित कुछ हमें प्रश्न दिए गए हैं, हम करेंगे उनके उत्तर। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं और यह रहा आज का हमारा पद्यांश। तो चलिए पढ़ते हैं। बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी। सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती। सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। तो यह थी हमारी पद्यांश, हमारी कविता, जो कि थी सुबह की बड़ी सुहानी ताजगी हवा पर, कि हमें क्यों सुबह सुबह जाना चाहिए और क्या क्या हमारे साथ होगा अगर हम सैर पर जाते हैं और सुबह सुबह की सुहानी हवा में टहलते हैं। तो अब इस पर ही आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यह कविता है भी बड़ी अच्छी। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि दोबारा हमें इस कविता को देखने की जरूरत ही ना पड़े और हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो चलिए एक और बार पढ़ते हैं ये कविता। बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी। सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी ना होने देती, तनिक नसीहत खोने देती। सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। तो अब हमने ये कविता बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है। तो अब देते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? अब हर प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन चारों विकल्पों में से कोई एक ही विकल्प सही है, जिसपे हम लगाएंगे सही का निशान। जी हाँ, तो पढ़ते हैं चारों विकल्पों को। सुबह की ताजगी भरी हवा का, सुबह सुबह योगा अभ्यास करने का, सुबह सवेरे कसरत करने का, या फिर इन सभी का। तो इन चारों में से किसका गुणगान किया है? क्या इन सभी का गुणगान किया है? जी नहीं, योगाभ्यास का भी नहीं किया, कसरत का भी नहीं किया, सुबह की ताजगी भरी हवा का गुणगान किया है। तो चलिए कर देते हैं इस पर
टिक यानी कि सही का चिन्ह लगा देते हैं। तो पहला विकल्प हमारा ठीक था। अब आते हैं ख प्रश्न पर। अब इसमें भी यही है, प्रश्न दिया है, 4 विकल्प है और हमें क्या करना है, हमें सही पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न है, सुबह की हवा के बारे में क्या क्या बताया गया है। पूरी कविता में बहुत सारी बातें बताई गई थी, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है। तो पहला विकल्प है, सुबह की हवा ताजगी देती है। दूसरा है, ये स्वस्थ रखती है। तीसरा है, ये अच्छी सेहत देती है। और चौथा है, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त मतलब ऊपर दिए गए हुए सारे ही विकल्प। तो हाँ, सुबह की हवा ताजगी तो देती है, यह तो ठीक है। और यह भी ठीक है कि वह स्वस्थ भी रखती है। और यह भी ठीक है कि यह अच्छी सेहत देती है। इसका अर्थ है कि यह तीनों ही विकल्प सही हैं। तो हम कौन सा विकल्प चुने? हम चुनेंगे चौथा विकल्प, जो कह रहा है कि ऊपर के तीनों ही सही हैं। तो चलिए लगा देते हैं सही का निशान चौथे विकल्प पर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, ग प्रश्न पर, जो कि है, सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? व्यक्ति धनवान बनेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं। व्यक्ति धनवान बनेगा, जी नहीं, ऐसा तो कविता में नहीं लिखा था कि अगर हम सुबह की सैर पर जाएंगे तो हम धनवान बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल, यह पूरी कविता में बोला गया है कि सुबह की ताजी हवा में अगर हम टहले तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तीसरा है, अच्छे दोस्त बनेंगे, जी नहीं, यह भी नहीं बोला गया है कि अगर हम सुबह घूमना शुरू कर दे, सुबह की ताजी हवा लेना शुरू कर दे तो हमें अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। और चौथा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है? बिल्कुल नहीं, दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तो इसीलिए हम कर देते हैं उस पर टिक, यानी कि सही का निशान लगा देते हैं। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर, जो कि है, इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो अब हमें इसे शीर्षक देना है। तो उपयुक्त का अर्थ है सबसे ठीक, जो उस कविता पर पूरा पूरा बैठे। तो पहला है सुबह की हवा, फिर है सुबह की सैर, अच्छी सेहत एक वरदान, आलस्य दूर भगाने का मद। तो हम जो मुझे लगता है वह है सुबह की हवा। जी हाँ, सुबह की सैर के बारे में भी बॉक्स में बोला गया है, पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है हवा को, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो सुबह की हवा होगा। अब आपको क्या करना है, आप भी निकालिए कोई अपठित पद्यांश और बनाइए अपने खुद के प्रश्न और अपने दोस्तों से पूछिए। देखते हैं कौन कितने सही उत्तर दे पाएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कविता, कहानी या क्रियाकलाप लेकर।